आप सबने लूसी मूवी तो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए। एक मस्ट वॉच है जिसमें हमारे डॉक्टर या साइंटिस्ट मॉर्गन फ्रीमैन जी ये कहते हैं कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, और अगर वही इंसान 100% इस्तेमाल करने लगे तो पता नहीं वो क्या क्या अचीव कर सकता है। और लूसी मूवी में हम लूसी को वो सब करते हुए देखते भी हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये सच है? नो, ये सिर्फ एक मिथ है। एक्चुअली कहा जाता है कि हमारे ब्रेन सेल्स 10% न्यूरॉन से बने होते हैं, और यहीं से ये 10% आया जहां पर सब लोग ये कहने लग गए कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये 10% का हमारे इस मूवी से क्या लेना देना है? लेना देना है क्योंकि इस मूवी में हम एलियंस को इंसानी भेजा निकालकर अपने ही फॉर्म का एक एलियन बनाते हुए देखते हैं। आई मीन वाई? क्यों आपको इंसानी भेजा चाहिए? आई मीन लाइक 10% पर भी हम जात पात धर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऊंच नीच के वजह से एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हम 100% अपना दिमाग, जैसा कि कहा जाता है कि हम सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं, 100% इस्तेमाल करने लगे तो भैया दुनिया को खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ओवरऑल कहने का मतलब है हमारा दिमाग आपके एलियन जिंदगी को पैदा करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। स्काईलाइंस एके स्काईलाइंस 3 ये तीसरी पार्ट है स्काईलाइन मूवी फ्रेंचाइज की, जिसका पहला पार्ट स्काईलाइन रिलीज हुआ था ईयर 2010 में, जो कि डीसेंट मूवी थी। दूसरा पार्ट बियॉन्ड स्काईलाइन आया था 2017 में, जो कि अगेन डीसेंट मूवी थी। और फिर हमें ये मूवी मिली। स्टोरी में घुसने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने इस मूवी सीरीज के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो तीसरी पार्ट देखने में आपको काफी सारी कंफ्यूजन हो सकती है, मगर स्टिल अगर आपको ब्रीफ में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की नॉलेज चाहिए तो ये यू गो। पहले पार्ट में कुछ एलियंस धरती पर हमला करते हैं और इंसानों को एक तरीके से किडनैप कर लेते हैं, उनका भेजा निकालकर अपने एलियन फॉर्म के बीन्स में डाल देते हैं और उन्हें भेज देते हैं बाकी इंसानों को मारने। सेकंड पार्ट में यानी कि बियॉन्ड स्काईलाइन में हम इंसानों को इन एलियन लाइफ फॉर्म से लड़ते हुए देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इंसान इन एलियन फॉर्म पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं विद XYZ एक्सपेरिमेंट। अब यहां से हमारी तीसरी मूवी यानी कि तीसरी पार्ट स्काईलाइंस एके स्काईलाइन 3 चालू होती है, जहां पर अब ये जंग जो एलियंस ने शुरू की थी उसे खत्म करने के लिए इंसान किसी तरह उनके प्लैनेट पर जाते हैं ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस सारे झंझट को खत्म किया जा सके। अब इसी बीच हम क्या क्या डिसेंट VFX, थोड़ा बहुत अंडररेटेड एज वेल एज ओवररेटेड एक्टिंग देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि क्या इंसान इन एलियन से जीत पाएंगे या नहीं। कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है स्काईलाइंस एके स्काईलाइंस 3। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टेनेट मूवी आप सबने देखी ही होगी अब तक। तो उसमें हमारे क्रिस्टोफर नोलन जी ने ये कहा था कि रेड मतलब आप वक्त में आगे जा रहे हैं, ब्लू मतलब आप वक्त में पीछे आ रहे हैं। बट उस थियरी को इस मूवी में अप्लाई मत करना, क्योंकि यहां पर रेड मतलब दोस्त है, ब्लू मतलब दुश्मन है। स्काईलाइन का पहला पार्ट मुझे बहुत पसंद आया था। आई मीन लाइक स्टोरी हटके थी, अलग थी और इंटरेस्टिंग थी। वहीं पर सेकंड पार्ट भी डिसेंट थी, VFX वगैरह ठीक थे, बट उसमें कुंग फू एक्शन थोड़ा ज्यादा डाल दिया गया था। आई मीन लाइक हाउ कैन यू फाइट विद एलियंस विद कुंग फू? और फिर ये तीसरी पार्ट है जो कि अगेन डिसेंट थी, VFX भी अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी को 2 मूवी में डिवाइड किया जा सकता था। बट क्रिएटर्स मेरे ख्याल से वो थोड़े रश में थे और उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक तरीके से एक पूरी मूवी का प्लॉट जो है स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट में हमें दिखा दिया, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी मूवी बन सकती थी। आई मीन लाइक काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता था, जिसे सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में एज अ फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी के तौर पर हमें बता दिया जाता है। आई मीन इस पार्ट में डायरेक्टली हमें दिखा दिया जाता है कि इंसान जो है एलियन प्लैनेट पे पहुंच चुके हैं। आई मीन लाइक कैसे पहुंचे, टेक्नोलॉजी कैसे आई और वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करके हमें डिटेल में दिखा के एक अलग से तीसरा पार्ट इसका दिखाया जा सकता था और इस मूवी को चौथा पार्ट बनाया जा सकता था। बट आई थिंक इन दी एंड क्रिएटर्स कुछ ज्यादा ही घाय में थे। वो बोले कि यार ऑलरेडी 3 पार्ट बना दिए, चौथा पार्ट तक मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इसे और बर्दाश्त कर पाएगी, सो लेट्स तीसरे पार्ट में ही सब कुछ दिखा के खत्म कर देते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स और VFX डिसेंट थे मूवी के, नो कंप्लेंट्स थे। लीड कैरेक्टर लिंडसे मॉर्गन की एक्टिंग थोड़ी ओवर एक्टिंग लगी मुझे। रोना मित्रा, जिनको हमने काफी सारे एक्शन पैक्ड मूवीज में देखा है, जैसे कि डूम्सडे, अगर आपने डूम्सडे नहीं देखी है तो जरूर देखिए, एक मस्ट वॉच एक्शन पैक्ड मूवी है। सो रोना मित्रा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखने की सोचा होगा, तो वो लोग कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गए होंगे। मैं भी डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि रोना मित्रा की कैपेबिलिटीज, उनका मूवी में होना उतना यूटिलाइज ही नहीं किया
किया गया। थोड़े बहुत एक्शन दिखाए गए और एक्चुअल में उनको बस एक साइंटिस्ट बना के रख दिया गया। इस मूवी के सेकंड पार्ट में मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा बुरी लगी थी वो थी कुंग-फू एक्शन विद एलियन। इस मूवी में भी थोड़ा कुंग-फू एक्शन रखा गया है, बट एक डिसेंट रीजन देखकर उस कुंग-फू एक्शन को रखा गया है। लाइक हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, बट एक एलियन फॉर्म जो कि आपसे सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके साथ में अगर कोई इंसान लड़ रहा है तो कुछ XYZ रीजन होना चाहिए जहां पर हमें ये जस्टिफाई हो सके, फाइन यार ये इसके पास में ये है तो इससे लड़ सकता है। वो रीजन इस मूवी में दिया गया है, तो वो फाइट सीक्वेंसेस जस्टिफाइड लगते हैं। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटर्स को रियली चौथे मूवी के लिए इसे पुश करना चाहिए था, डिवाइड करना चाहिए था, बिकॉज देयर वाज सो मच टू एक्सप्लोर। काफी सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हमें दिखाई जा सकती थी, बट इन द एंड दे डिसाइडेड टू रश इट। सो no complaints there still, because again ये मूवी एक वन टाइम वॉचेबल मूवी है। यू विल डेफिनेटली नॉट गो एड एंड वॉच दिस मूवी वंस अगेन, बट पहली बार देखकर ही आपको काफी अच्छा लगेगा। सो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। कहीं मत जाइए क्योंकि वक्त आ गया है नेटफ्लिक्स के गिव अवे के क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक बार झटापटी में आपको बता दूं कि हमारे पिछले वीडियोस के जितने भी गिव अवेज है नेटफ्लिक्स के, वो सारे विनर्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पर या फिर हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के पेज पर पोस्ट किए जाएंगे रैंडमली, और आपके पास में सिर्फ 24 घंटे का वक्त होगा ताकि आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना गिव अवे ले सके। उसके बाद में आपका गिव अवे नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक अवर यूट्यूब कम्युनिटी एज वेल एज इंस्टाग्राम पेज डेली। और इस वीडियो के नेटफ्लिक्स के गिव अवे का सवाल यह है कि स्काईलाइन मूवी फ्रेंचाइज में कितने मूवीज हैं। उन मूवीज के नाम आपको कमेंट में मेंशन करने हैं, उसके आगे रिव्यू ऐड करना है। आपको अपना रिव्यू नहीं देना है, यानी कि 7, 10, 6, 5 वो नहीं देना है, रिव्यू वर्ड को मेंशन करना है। यानी कि स्काईलाइन मूवी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स के नाम लिखने हैं, उसके आगे रिव्यू ऐड करना है और उसके आगे फीडफ्लिक्स ऐड कर देना है। और ध्यान रखना है कि कोई भी हैशटैग यूज नहीं करना है। गिव अवे जीतने के रूल्स बड़े ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू स्काईलाइन मूवी की तीसरी पार्ट स्काईलाइंस एके स्काईलाइंस 3 का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यू, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही नेटफ्लिक्स के गिव अवेज लाते रहें हर एक वीडियो में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, वरना थिएटर फिर से बंद हो जाएगा।